बात करेंगे महाराष्ट्र के कोंकण की, जिसे महाराष्ट्र का जन्नत कहा जाता है। यहाँ के क्या कहते हैं चुनावी नतीजे। सबसे पहले आपको बता दें, नीतीश राणे जो कांग्रेस पार्टी के विधायक कहे जाते थे, उन्होंने हाल ही में भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा था। भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें चुनावी अखाड़े में उतारा और नीतीश राणे चुनाव जीत गए। नीतीश राणे भारतीय जनता पार्टी से उम्मीदवार थे और यहां भारतीय जनता पार्टी ने अपने सहयोगी दल शिवसेना को करीब 20,000 वोटों से पीछे छोड़ दिया। यह सीट बीजेपी और शिवसेना के संबंधों की अग्नि परीक्षा ले रही थी। यहां से भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना ने अपने अपने उम्मीदवार एक दूसरे के खिलाफ चुनाव मैदान में उतारे। यह मुकाबला बीजेपी के नीतीश राणे और शिवसेना के सतीश सावंत के बीच था। दोनों पार्टियों ने इस जीत को अपनी प्रतिष्ठा की लड़ाई बना रखी थी। यहां तक कि शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे ने यहां चुनावी जनसभा को संबोधित कर सावंत को जिताने की जमकर कोशिश की। आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि कोंकण क्षेत्र कद्दावर नेता नारायण राणे के बेटे नीतीश राणे, जहां से बीजेपी ने उन्हें प्रत्याशी घोषित किया था, इसे शिवसेना किसी कीमत पर खोना नहीं चाहती थी। लेकिन इस सीट पर अब भारतीय जनता पार्टी ने अपना कब्जा जमा लिया है। बीजेपी और शिवसेना के संबंधों की कड़वाहट के नए बीज लगभग बो दिए गए। 90 के दशक में नारायण राणे शिवसेना बीजेपी सरकार में बतौर मुख्यमंत्री बने थे। वो शिवसेना के आला नेताओं के रूप में जाने जाते हैं, कद्दावर नेता के रूप में जाने जाते हैं नारायण राणे। इसके बाद वे शिवसेना को जय महाराष्ट्र कर कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए थे, लेकिन ज्यादा समय वो कांग्रेस पार्टी में भी टिक नहीं पाए। बाद में भारतीय जनता पार्टी का वे समर्थन करने लगे। बीजेपी ने उन्हें राज्यसभा में भेज दिया बतौर सांसद और उनके प्रभाव को देखते हुए बीजेपी ने अपने करीब जब उन्हें लाने की कोशिश की तो शिवसेना को यह बात नागवार गुजरी। सिंधुदुर्ग क्षेत्र है जहां शिवसेना की तूती बोला करती थी, लेकिन बीजेपी ने के चलते नारायण राणे के बेटे को यहां चुनावी अखाड़े में उतारा गया और यह बात नागवार गुजरी शिवसेना को। लिहाजा शिवसेना ने भी अपना उम्मीदवार यहां उतार दिया। लेकिन जब चुनावी नतीजा सामने आया तो दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। नारायण राणे के बेटे और बीजेपी के उम्मीदवार नीतीश राणे कणकवली से चुनाव जीत चुके हैं। मतदारांचा विषय कोकणाचा विषय आहे। राणे साहेब सुरुवातीपासून आणि आम्ही सगळे पहिल्या दिवसापासून सांगत होतो की कालानगरचा कवट्या महाकाल आला तरी या मतदारसंघातून आमचा पराभव करू शकत नाही आणि येऊन गेल्यानंतर किमान 10,000 मतं आमची वाढतीलच आणि तसंच चित्र आज तुम्हाला बघायला मिळतं। नितेश राणेंनी मागच्या 5 वर्षामध्ये